300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान है। तो इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए यहाँ पर इसको कैसे करना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 300 का, देखिए 300 का मतलब गुणा 300 का 90%, 90 और प्रतिशत मतलब 100 प्लस 90 का 30%, 30% मतलब 30/100। ठीक है, तो इसको जो है का मान बताना है। तो हमें क्या करेंगे, देखो इस जीरो से एक जीरो से इसको हटाओ, इसको कट करो, इससे एक जीरो से इसको कट करो, तो 9 तिया 27 यानी 270 हुआ, प्लस एक जीरो से ऐसे इसको हटाओ, इसको एक जीरो से इसको हटाओ, तो 9 तिया 27, तो 270 और 27 कितना हो गया, 270 और 27 हो गया 297। ये इसका आंसर है, ये इसका उत्तर है। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों? क्या आपको बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई है तो पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा HCF 38 है तथा उनका लासा 98,154 है। उनमें से यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो देखो बच्चों, इतना आप समझ रहे हो कि दूसरा क्वेश्चन है कि क्या है कि देखो मासा, अगर हम बोले मासा, तो मासा यानी HCF, मासा कितना है 38 है, ठीक है, और लासा कितना है, लासा कितना है, लासा है 98,154, ठीक है। और पहली संख्या जो है दी है उसने, पहली संख्या उसने दी है, ठीक है। पहली संख्या कितनी है बच्चों? पहली संख्या है 1558, पहली संख्या है 1558। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या करना है? दूसरी जो संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है पहली लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा बट्टे पहली संख्या, बट्टा पहली संख्या, ठीक है बच्चों। लासा कितना है? लासा है लासा कितना है 38, 38 है, कितना है? मासा है 38, लासा नहीं है 38। लासा 98,154 है, 98,154, ठीक है, गुणा लासा कितना, मासा कितना है? मासा 38 है, बट्टे पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या है 1558। तो इससे इसको काट देंगे तो आपका जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वो आएगा 2394। ये इसका उत्तर होगा, आंसर होगा, ठीक है, आंसर उत्तर होगा। देखिए श्रृंखला 258, 130, 66, 34, 18। अगला पद क्या होगा? तो देखो अगले पद को समझना है तो ध्यान से समझो। इधर देखो तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 258, 130, 66, 34 और 18। आप एक चीज देखो, इसको काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, कितना हुआ? 229। इसमें एक जोड़ देंगे 230 आ गया। अब देखो इसको काटो, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 65। इसमें भी एक जोड़ देंगे कि 66 आ गया। अब इसको काटो, 2 33, इसमें एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 34। इसको भी काटो, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, इसमें एक जोड़ देंगे कितना आ गया? 18। तो अब इसको भी काटो, 9, 9 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 10। समझ में आ गया? ये इसका सही उत्तर है। जो अगला क्वेश्चन है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। तो चौथा क्वेश्चन है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना दिया है उसने? वर्ग का जो परिमाप दिया है, देखो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा बराबर परिमाप कितना है? 48, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है तो 4 गुणा भुजा होता है। अब हमें निकालना क्या है? यहाँ परिमाप तो है ही, तो भुजा निकालनी है। तो भुजा बराबर क्या होगा? 48, ये 4 नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 मीटर। कितनी भुजा आ गई? 12 मीटर। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है वो, ठीक
ठीक है। तो क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर। 144 मीटर स्क्वायर, ये इसका सही आंसर है, यानी सही उत्तर है। ठीक है। तो बच्चों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें।